अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लाइमेट चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो है वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। तो आज हम करेंगे, कल मैंने आपको कहा था जो लेक्चर है जो आपको फर्स्ट वीडियो सेंड किया था कि इंडिया का क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। अब वो मानसून होता क्या है, ठीक है। मानसून एक तो हम बारिश को कहते हैं, बारिश से डिनोट करते हैं। दूसरा मानसून जो है, मानसून का अगर दूसरा एग्जैक्ट मीनिंग पता किया जाए तो मानसून वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड से आया था, अरब के वर्ड से आया था। अरेबिक वर्ड में मानसून का असली जो नाम है वो है मौसम, और मौसम का जो लिटरली मीनिंग है वो है सीज़न। ठीक है, तो मानसून का क्या मतलब हुआ, सीज़न। ठीक है, तो ये है आपका मानसून का जो है मीनिंग। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, हमने इंडिया में बोला कि यार इंडिया में जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया के हर कोने में बारिश होती होगी, हर जगह में बराबर अमाउंट ऑफ बारिश होता होगा, सेम टेम्परेचर रहता होगा, सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया का टोपोग्राफी ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे टोपोग्राफी तो वेरी करता ही है, इंडिया में जो है क्लाइमेट भी वेरी करता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमें अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंडिया में अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हम दो एलिमेंट्स को यहाँ पे दो एलिमेंट्स को हमारा इम्पोर्टेंस मिलता है। एक होता है हमारा टेम्परेचर और दूसरा हमारा होता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश ही होता है। तो बच्चों, जब भी हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं तो कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर, चाहे वो स्नोफॉल के रूप में हो, चाहे वो हेल स्टॉर्म के रूप में हो, चाहे वो बारिश के रूप में हो, उन सब को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे, एक तो हम टेम्परेचर को, दूसरा हम प्रेसिपिटेशन को। ये दो एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया के क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्लाइमेट रेंज इन इंडिया। रेंज मतलब है कि डिफरेंट क्यों है, अलग अलग तरह के क्यों हैं। तो पहला देखिए टेम्परेचर में हम कह सकते हैं कि समर की अगर हम बात करें, समर्स की बात करें, तो जो मर्क्यूरी होता है आपका, जिसके बेसिस पे आप टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो वो मर्क्यूरी जो है रेज करने लगता है। तो समर के टाइम पे आपका मर्क्यूरी 50 डिग्री सेल्सियस को टच करता है, 50 डिग्री सेल्सियस को। कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, अब उसी के ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें, इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगाम कश्मीर। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। राजस्थान में आपका कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, देखो राजस्थान में आपका 50 डिग्री सेल्सियस है। सेम टाइम पे, सेम मौसम में, सेम क्लाइमेट में हम अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 50 से 20 के बीच में कितना ज़्यादा वेरिएशन आपका टेम्परेचर में हो रहा है। ठीक है, सेकेंड देखिए, इन अ विंटर नाइट, एक मिनट, हाँ, ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास लद्दाख में बी लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। अगर हम विंटर में लद्दाख की बात करें तो विंटर में हमारा -45 डिग्री सेल्सियस तक का क्लाइमेट जो है वहाँ पे जाता है आपका। अब उसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें आपके साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया मतलब जो आपका पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, जो आपका पेनिनसुलर रीजन है, ये वाला, सॉरी यार मैप, ये वाला जो इंडिया का एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ पे जितना भी कोस्टल एरिया में है वो एरिया आपका मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सी ब्रीज जो होता है उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन सही रहता है। देखो, ऑन अ विंटर नाइट
लद्दाख की अगर हम बात करें 50 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसी के ऑपोजिट अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस आपका क्लाइमेट रहता है। अगर आप गोवा की बात करें, मुंबई की बात करें, गोवा की बात करें तो आपका सेम मतलब 20, 22, 21 इतने डिग्री सेल्सियस आपका विंटर क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। अब देखो रीज़न क्या है, बहुत सारे रीजंस हैं कि इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन क्यों हो रहा है। आपका होता है लेटीट्यूड की वजह से होता है, आपका ऑल्टीट्यूड की वजह से होता है, आपका विंड की वजह से होता है, आपका प्रेशर्स की वजह से होता है। तो ये सारे कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे किसी जगह में कुछ तरह का क्लाइमेट और किसी जगह में कुछ और तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट रेंज, ठीक है, मतलब डिफ़र करता है। तो ये तो आपका हो गया टेम्परेचर के बेसिस पे, ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर हम प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे बात करें तो प्रिसिपिटेशन में भी इंडिया में जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रिसिपिटेशन वेरी करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉर्दर्न माउंटेन्स की, हिमालयाज़ की बात करें, जब बारिश होती है या जब आपका प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन आपके नॉर्दर्न हिमालयाज़ में या जो आपका हिमालयन रीजन्स होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल के रूप में होता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। अब उसी के ही अपोजिट अगर हम सेंट्रल पार्ट्स की बात करें, हिमालयाज़ के बाद जो हमारा प्लेन्स आता है जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ये हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ा था। तो ये जो प्लेन वाला एरिया है हिमालयाज़ के बाद जो हमारा जो सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पे आपका रेनफॉल का रूप लेता है, ठीक है। हिमालयाज़ में आपका स्नोफॉल का हो गया, यहाँ पे आपका स्नोफॉल होता है, बट ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे आपका रेनफॉल का रूप लेता है। यहाँ पे आपको रेनफॉल प्रिसिपिटेशन आपको रेनफॉल के शेप में मिलेगा। हेल्स के रूप में भी आएगा आपका। हेल्स होता है जैसे कि ओले, बड़े बड़े जो है आइस के जो है गोले आपके गिरने लगते हैं। तो ये भी आपका प्रिसिपिटेशन होता है, ये भी आपका प्रिसिपिटेशन होता है, ये भी आपका प्रिसिपिटेशन होता है। बट यहाँ पे आपका स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पे आपका रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पे आपका हेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ डिफ़र कर रहा है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन भी आपका अलग हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, वाइल प्रिसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर हिमालयाज। अगर हम टॉप हिमालयाज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो रेनफॉल होता है, जो आपका प्रिसिपिटेशन होता है वो प्रिसिपिटेशन ऑलवेज आपका स्नोफॉल के शेप में होता है, ठीक है। वाइल एज इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और अगर हम बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात करें, बाकी सेंट्रल एरियाज़ की बात करें, सेंट्रल मतलब जो हमारा बाकी का एरिया है, ये तो अपर वाला हो गया, बाकी जितना भी एरिया है इस एरिया में हमारा जो बारिश के रूप में होता है। हिमालयाज़ में आपका स्नोफॉल के रूप में प्रिसिपिटेशन होता है, सेंट्रल पार्ट में आपका जो है बारिश के रूप में प्रिसिपिटेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। अब ये है आपका ईस्टर्न स्टेट्स, ये है आपका वेस्टर्न। अब यहाँ पे आपका मेघालय में क्या होता है, 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आपका एनुअली अगर नापा जाए तो इतना होता है। अब वेस्टर्न पार्ट में अगर आप लद्दाख की और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना ज़्यादा रेनफॉल में भी वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश कम हो रही है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है। उसी तरह से अगर हम हिमालयाज़ की बात करें नॉर्थ टू साउथ की तरफ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर हो रहा है, हिमालयाज़ में आपका स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ नीचे आपका जो है रेनफॉल हो रहा है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में। तो देखो कितना ज़्यादा आपका क्लाइमेटिक वेरिएशन इसमें हो रहा है, ठीक है।
अब यही क्लाइमेटिक वेरिएशन क्या करती है, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे विंटर्स में इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो हम क्या पहनते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, हम कहवा चाय पीते हैं, हम गर्म चीज़ें खाते हैं, हम मटन खाते हैं। और उसी के ऑपोजिट में अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, इसीलिए वो लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वो लोग जो है आइसक्रीम वगैरह उनके यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, कोकोनट वगैरह चलता है, कोकोनट के जो कोकोनट का पानी होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर भी यही क्लाइमेट क्या कर रहा है, जो है असर कर रहा है। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन के पीछे रीज़न क्या है, इतना अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों है, नॉर्थ में इतना ज़्यादा ठंड क्यों है हिमालयाज़ में, या फिर वेस्ट में इतना ज़्यादा ड्राइनेस क्यों है, रेगिस्तान क्यों है। तो उनके एलिमेंट्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ भी आ रहा होगा। तो अगर समझ नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाने की। तो कॉपीज़ को प्लीज़ कॉपीज़ को अच्छे से मेंटेन करना है। किसी भी दिन आपको कॉपीज़ के लिए स्कूल बुला सकते हैं, इसीलिए कॉपीज़ को प्रॉपर मेंटेन करना है। ठीक है, और आपको अगर यहाँ पे वीडियो में ये नोट्स समझ नहीं आ रहा है तो मैं साथ में आपको नोट्स के फ़ोटोज़ भी आपको ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वहाँ से आप अपने नोट्स को उतारेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।